ॐ विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसत् दस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापङ्गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। अब जो हम आपको एक उक्ति सुनाने जा रहे हैं, ये यथावत सत्य की घटना है। दोस्तों, पिता और पुत्र की अनुपम भावना देखिए। जहाँ पर सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती है, और जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सरस्वती का अभाव होता है। समय बदला है, आज लक्ष्मी के बिना सरस्वती नहीं आ सकती है। अगर हमारे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी है तो हमें सरस्वती की आवश्यकता होती है, किंतु आधुनिक समय में भी ये अपवाद ही है। आइए देखते हैं, एक ब्राह्मण परिवार में संयोगवश कर्मकांडी ब्राह्मण थे, विद्वान थे, किंतु धन का अभाव था। इतना अभाव था कि जब प्रसूति हुई तो प्रसूति में दाई को देने के लिए उनके पास धन नहीं था। तो उन्होंने उस दाई से ये बात कही कि इस बच्चे की जो पहली कमाई होगी वो तुम्हारी होगी। ये युग के अनुसार वो दाई भी मान गई, समझ गई कि ठीक है। संयोगवश वो बच्चा 4 साल 5 साल का हुआ और बगीचा में खेल रहा था, कुछ मित्रों के साथ खेल रहा था। संयोगवश एक राजा उस नगर से गुजर रहा था। उस बच्चे को देख करके राजा ने पूछा, तुम कौन हो? उस बालक ने कहा, बालोहम जगदानंद नमे वाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्रयम। हे जगदानंद, हे राजन, वालोहम जगदानंद, मैं बच्चा हूं, नमे वाला सरस्वती, किंतु हे राजन, हमारी जो सरस्वती हैं वो बच्ची नहीं है, वो प्रौढ़ हैं। अपूर्णे पंचमे वर्षे, अभी हमने 5 वर्षों को भी प्राप्त नहीं किया है। वर्णयामि जगत्रयम, आप कहें तो मैं पूरे संसार का, तीनों लोकों का वर्णन कर दूं। राजा को बहुत खुशी मिली, प्रसन्नता हुई। राजा ने उपहार स्वरूप उस बालक को बहुत सारा धन भेंट की। और वो बालक जब अपने घर आता है, अपनी माँ को दिखाता है कि एक राजा ने इतनी सारी चीज़ें दी है, तो देखिए क्या अनुपम उदाहरण है। पिता उस दाई को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये पहली कमाई तुम्हारी है। दोस्तों, संसार में बहुत ऐसी बातें हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं, और यही एक प्रेरणा का स्रोत है जिसके पथ पे सत्य का प्रतीक बनकर लोग चलते हैं। सदा नियम का पालन करें, सत्य पथ पर चलने की कोशिश करें। जय राम जी की नमस्कार।